कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं बल्कि ये ओबीसी समाज के खिलाफ दुराग्रह है, ये कोर्ट के खिलाफ दुराग्रह है। और अब तो कांग्रेस का सिख समुदाय के खिलाफ भी किस प्रकार का दुराग्रह है वो आज दिखाई दे रहा है कि इस तथाकथित सत्याग्रह पर जगदीश टाइटलर को बुलाया गया है। और जगदीश टाइटलर, जिनके ऊपर 1984 के नरसंहार में शामिल होने का आरोप लगता है, वो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं। ये दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी न केवल ओबीसी समाज से नफरत करती है, उनका अपमान करती है, बल्कि सिख समुदाय के घावों पर भी किस प्रकार से नमक और एसिड रगड़ने का काम बार बार किया जा रहा है। जगदीश टाइटलर को कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से शरण नहीं दी है। इससे पहले दिल्ली वर्किंग कांग्रेस में जगह देना, एमसीडी चुनाव में जगह देना, भारत जोड़ो यात्रा में जगह देना और अब इस सत्याग्रह में भी जगह देने की बात की जा रही है, जिसका मतलब ये सोचे समझे तरीके से पहले ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी ने किया, सोचे समझे तरीके से सिख समुदाय का अपमान और उनके खिलाफ इस प्रकार से दुराग्रह करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज ये कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने कन्विक्शन दी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोर्ट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ आज आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है? ये संविधान के प्रति भी उनका जो दुराग्रह है उसको दर्शाता है। दिस इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ इंसल्टिंग द ओबीसी कम्युनिटी एंड द सिख कम्युनिटी। यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि अडानी के खिलाफ जो मैंने स्पीच दिया है या देने वाले हैं उसी को लेकर घबराए हुए हैं पीएम, और यही वजह है कि ये तमाम स्टेप लिए जा रहे हैं मेरे अगेंस्ट। देखिए, ये आरोप कोई बीजेपी पर नहीं लगा रहे। क्या इनका कहने का तात्पर्य ये है कि कोर्ट इस प्रकार से विद्वेषपूर्ण भावना से राहुल गांधी को चुप कराने के लिए फैसला सुनाती है? क्या आज कांग्रेस पार्टी इतना गंभीर आरोप हमारे न्यायालय की व्यवस्था पर लगा रही है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार कोर्ट का अपमान किया है। 1975 में किस प्रकार से कमिटेड जुडिशरी इमरजेंसी के दौरान बनाई थी, वो लोग जब इस प्रकार की टिप्पणी कोर्ट के खिलाफ करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका असली चरित्र जो है, कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कोर्ट्स वाला, वो दिखाई देता है। कांग्रेस इज डूइंग सत्याग्रह टुडे, जगदीश टाइटलर participating in this satyagraha. What is your comment on this? Today, the Congress is not doing satyagraha, but this is a duragraha against the courts, because the courts of law have convicted Rahul Gandhi. This is a duragraha against the constitution under which the courts operate independently. This is a duragraha against the OBC Samaj, whom Rahul Gandhi has insulted, and now the Congress party is standing in solidarity with the insult of the OBC Samaj. And not only the insult of the OBC Samaj, but now this is also a duragraha against the Sikh community, especially the victims of 1984, by inviting Jagdish Taitler, a person who's accused in the Sikh genocide, for this kind of andolan. This shows the mindset of the Congress, that they not only hate the OBC community, they also hate the Sikh community. This is not a one-off. Jagdish Taitler has been called for the Delhi Working Committee of the Congress. He has been invited to participate in the MCD elections in the top bodies. He was invited as an organizer in the Bharat Jodo Yatra. And now he is yet again invited in this so-called Andolan, which is not a satyagraha but a duragraha. This shows the mindset of the Congress. They have insulted the OBC community. They have insulted the Sikh community. They insult the courts. They insult journalists. And they insult the constitution itself.